शहबजादे मेरे साथी कल्याण के बहुत ही हर दिल अजीज MP डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, मंच पर उपस्थित उलेमा इकराम, हमारे सूफी साहब डॉक्टर जहीर काजी साहब, वारिस भाई, पार्टी के हमारे सभी नेतागण, यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले एक बात आपको कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत ही हर दिल अजीज मुख्यमंत्री, जो हम कहते हैं कि एक जमीनी स्थल के एक नेता है, शिंदे साहब, वे आज के कार्यक्रम में आ रहे थे। उनका एक कार्यक्रम में डिले हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे खास करके कहा कि मैं उनके तरफ से यहाँ उपस्थित सभी हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को रमजान की मुबारकबाद प्रकट करूं। मैं सबसे पहले दक्षिण मुंबई में और हमारे इस्लाम जिमखाना में मैं हमारे MP डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का अपने दिल के गहराइयों से इस्तकबाल करना चाहता हूं। मैं आज के कार्यक्रम के आयोजक हमारे वरैया भाई और हमारे इफ्तार इस्लाम जिमखाना के बहुत ही पॉपुलर चेयरमैन यूसुफ अबरानी साहब का मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार आज इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। मैं बहुत कम शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं डॉक्टर श्रीकांत से अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वे आपको दो शब्द कहें कि डॉक्टर हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले
महाराष्ट्र के मुसलमान समुदायों के लिए और खास करके मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया कि महाराष्ट्र के हर मदरसा के मॉडर्नाइजेशन के लिए, कि आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए अनाउंस किया। मैं चाहूंगा कि यहां उपस्थित सभी हमारे एनजीओज, खास करके अंजुमान इस्लाम जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को अमल करें। हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है, तालीम पर हमें जोर देना है ताकि कौम को आत्मनिर्भर बनाना है। यही हमारा उद्देश्य है, यही मकसद है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको और एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब से गुजारिश करूंगा कि वे बहुत ही कम शब्दों में आपको मुबारकबाद देवें। सभी को मैं इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे यहां पर वराया जी ने बुलाया, मिलिंद जी ने बुलाया, इसलिए दोनों का भी धन्यवाद अदा करता हूं मैं। यहां पर हमारे उपस्थित जहीर खाजी जी, वारिस पठान जी और सभी सूफी जी यहां पर उपस्थित है। सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब खुद यहां पर आने वाले थे, लेकिन आज हिंगोली और यवतमाल ये दोनों जगह पर जो है कैंडिडेचर का फॉर्म फिलिंग वहां पर होने के कारण अभी तक वो लाइव हो रहे हैं, इसलिए वो आ नहीं पाए। लेकिन उनकी शुभकामनाएं जो है आप तक पहुंचाने का काम जो है मैं और मिलिंद जी यहाँ पर कर रहे हैं। मिलिंद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि मिलिंद जी के माध्यम से जो है एक अलग चेहरा जो है हमारी पार्टी को यहाँ पर मिला है और मिलिंद जी का जो सभी के साथ व्यवहार है, उनके पिताजी के समय से मुझे लगता है कि एक अलग चेहरा जो है इस साउथ मुंबई और साउथ मुंबई से सिर्फ लिमिटेड मिलिंद भाई नहीं है, वो जो है सभी के साथ मुंबई हो, मुंबई के बाहर हो, महाराष्ट्र हो, देश हो, देश के साथ जुड़ने वाला चेहरा जो है मिलिंद जी का यहाँ पर देखा जाता है। तो मैं इस अवसर पर फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ। रमजान की बहुत बहुत यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि रमजान में जो है हम सभी लोग रोजा यहाँ पर रखते हैं और रोजा का मतलब है, मुझे लगता है कि खुद पे कंट्रोल, और खुद पे कंट्रोल करने की सीख जो है पूरे महीने में हमारी कम्युनिटी जो है यहाँ पर देती है। खुद को रोकना, खुद को डिसिप्लिन में लाना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अगर संदेश होगा देश के लिए तो ये रोजा के माध्यम से जो है यहाँ पर जाता है। और एक त्याग की भावना, जब हम खुद रोजा रखते हैं तो दूसरे को देने की भावना जो है हम सब में जो है आती है। मुझे लगता है कि इस पावन अवसर पर फिर से एक बार आप सभी को रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं जो यहाँ पर देता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, इतना बड़ा आज आपने पूरा इफ्तार का प्रोग्राम रखा था, यहाँ पर डॉक्टर श्रीकांत जी आए, तो ये इफ्तार रखने का प्रोग्राम मकसद क्या था आपका, एक मैसेज, क्या मैसेज था लोगों को? जी, सबसे पहले तो मैं सबको रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा, रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा। रमज़ान के पाक महीने में अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे और अपने मुल्क में, अपने शहर की अमन रहे, शांति रहे, प्यार मोहब्बत रहे, अपने देश की तरक्की रहे, यही दुआ रहेगी। उसके बाद मैं मुबारकबाद दूंगा तमाम लोगों को जो आज का वक्त निकाल के इतने पाक महीने के अंदर इफ्तार के लिए यहाँ पर आए। मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करूँगा एकनाथ श्रीकांत सिंह डॉक्टर साहब का, मिलिंद देवरा साहब का, कि वो यहाँ पर अपना वक्त निकाल के इफ्तार के अंदर आए। आज सीएम साहब भी आने वाले थे, लेकिन आप लोग को बताया कि वो उनका फ़्लाइट डिले हो गया, तो ये सिलसिले में वो पहुँच नहीं पाए। जी देखिए, ये इफ्तार का मकसद ऐसा है कि ये आपस की मोहब्बत, एकता, यूनिटी, एक तरीके का एक माहौल, एक प्लेटफॉर्म होता है। एक रमज़ान का महीना ऐसा है, इफ्तार का एक बहाना ऐसा है कि जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पर लोग आते हैं, साथ में रोज़ा खोलते हैं और अपने श्रीकांत साहब, डॉक्टर साहब, शिंदे साहब, इनको लोगों से मिलना था, एक
ज़रिए के थ्रू, एक प्लेटफॉर्म है कि लोगों को बताना था कि भाई अपनी कौम के लिए, चीज़ों के लिए आज ये भी खड़े हैं कोई चीज़ के अंदर। जैसा डॉक्टर साहब ने अनाउंस किए कि हर मदरसे के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए शिंदे साहब ने 10 लाख रुपये का फ़ंड रेज़ करने का पास करवाए हैं कि जितने भी मदरसे हैं, जितनी भी मस्जिद है, उसको जो भी उसका फ़ंड अपलिफ्टमेंट करना रहेगा उसके लिए 10 लाख का फ़ंड। ये पहली बार कोई सरकार ने कौम के लिए, मुसलमानों के लिए, इस एरिया वालों के लिए, साउथ बॉम्बे के लिए कोई तरीके का कोई स्कीम लॉन्च करी है, वरना इससे पहले तो आपने भी देखे ऐसी बातें ही होती थी। इस तरह से जो पूरा इफ्तार का प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, यहाँ पर सभी कम्युनिटी के लोग थे। तो क्या कुछ डिफ़िकल्टी आपको आई थी प्रोग्राम लेने में, या मतलब? नहीं, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आई थी। देखिए, लोग मानते हैं, लोग इज्जत करते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं। बस ये मोहब्बत ही दिख रही थी यहाँ पर लोगों की कि सब अपनी मोहब्बत के अंदर आए थे और उसमें कोई डिफ़िकल्टी, किसी भी बात की डिफ़िकल्टी नहीं थी। श्रीकांत जी, मिलिंद दरवाजे को क्या कहा आपको इतना भव्य प्रोग्राम पूरा देख के? लोग भी काफ़ी खचाखच भरे थे आपसे? काफ़ी खुश हुए, काफ़ी खुश होके गए। वो चाहते थे कि लोगों तक उनका मैसेज पहुँचे, मास मैसेज पहुँचे, साउथ बॉम्बे की पब्लिक को मास मैसेज पहुँचे कि भाई ये सरकार सबके लिए, ये सरकार सबके लिए करना चाहती है। ये कोई इंडिविजुअल किसी चीज़ के ऊपर नहीं है हमारा, ये हर पब्लिक के लिए साउथ बॉम्बे में करना चाहते हैं। और बाकी शिंदे साहब का काम अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखे हो, आज थाना चली जाइए आप, वहाँ पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आज थाना साइड के अंदर वो साइड में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। तो आज हम भी ये चाहते हैं, आज उनको लाने की वजह हम भी चाहते हैं हमारा साउथ बॉम्बे में भी उस तरीके से डेवलपमेंट हो और साउथ बॉम्बे में भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अपने एरिया के अंदर भी सुधार आए हर चीज़ के अंदर, चाहे वो सड़कों में हो, चाहे वो बिल्डिंगों में हो, चाहे वो डेवलप्ड बिल्डिंग्स को लेके हो, ड्रेनेज सिस्टम को लेके हो, कि आज अपनी चीज़ों के अंदर भी सुधार आए, आज अपनी कौम भी आगे बढ़े, अपनी स्कूलों के बारे में हो, अपने हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में हो। तो आज इनको लाने की वजह यह थी कि आज वो भी लोगों से मिले, काफ़ी लोगों से मिले, लोगों की परेशानी सुने, लोगों को बोलने का मौका मिला काफ़ी टाइम के अंदर। तो बस ये मकसद था कि उनको पब्लिक के बीच में इंटरेक्ट कराना था। जैसे हमने देखा, जैसे रोज़ा इफ्तार हुआ उसके बाद उन्होंने नीचे उतर के लोगों से आपने मुलाकात कराई, मिलिंद देवरा जी से, तो वो इंटरेक्शन का क्या मतलब? लोगों का भी दिल खुलता है। ये पहले देखिए, समय पहले तो आपको बता दूं, ये पहले सीएम है जो वर्षा, जो इस तरीके से डाउन टू अर्थ है, जो आम है पब्लिक के लिए। आज तक कोई सीएम के पास जाना या सीएम के बंगले में जाना एक्सेसिबल आज तक पॉसिबल नहीं था। तो आपका कहना कि जो वीआईपी कल्चर था जो जी खत्म हो गया है। आज आप नॉर्मल किसी के पास जाएंगे तो आपको 2 घंटा बैठना पड़ेगा, उसमें भी आपको अपॉइंटमेंट मिल गया तो आपके नसीब है। लेकिन यहाँ वो कल्चर नहीं है। यहाँ आज हमारा भी पार्टी ज्वाइन करना या कोई भी चीज़ के अंदर ये होना, साथ में इंटरेक्ट होना, यही वजह से कि पब्लिक की सुनवाई है, पब्लिक के लिए रीचेबल है। आज इफ्तार करके यहाँ से वीआईपी सिक्योरिटी में डायरेक्ट जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं, ये तो आपने बहुत देखा होगा। आप न्यूज़ वाले, आप काफ़ी न्यूज़ में गए होंगे कि वीआईपी उतरते यहाँ से स्टेज से हो गया, वीआईपी में एक दूसरे को शाल उड़ा दिए और डायरेक्ट यहाँ से सिक्योरिटी के साथ चले गए, वहाँ पर गाड़ी में बैठ गए। आपने देखे होंगे नीचे श्रीकांत सर सिक्योरिटी को चिल्ला रहे थे, आज सबको डॉक्टर साहब चिल्ला रहे थे कि आप हटिए, कोई नज़दीक नहीं आना, पब्लिक को आने दीजिए। कितनी बार, कम से कम 4 से 5 बार तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को उस चीज़ में चिल्लाया कि आप सब पीछे खड़े रहो, कोई नहीं आना, पब्लिक को आने दो मेरे नज़दीक। तो आज ये चीज़ देखने को मिली, नई चीज़ देखने को मिली। सर, जैसे कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में क्या तैयारी है साउथ मुंबई से? जी देखिए, वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। अभी इलेक्शन पार्ट के अंदर वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। ये अपना रमज़ान का, इफ्तारी का, पाक मुकद्दस चीज़ का था, अपने लोगों का था ये। बाकी इलेक्शन के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं दूंगा। वो तो देखिए जो हालात बनेंगे, जो सबके सामने आ जाएंगे। अच्छा, देखा जाए तो बहुत फोकस इफ्तारी यही थी पूरे रमज़ान में, जहाँ पर डॉक्टर श्रीकांत जी और मिलिंद देवरा जी आए थे। उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब वन ऑफ दी रिमार्केबल इफ्तारी जो आफ्टर द सीएम। बस ये अल्लाह का करम है, लोगों की दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिमार्केबल बन गई। कोशिश तो पूरी किए थे, सभी कोशिश करते, हमने भी कोशिश की थी, लेकिन बस अल्लाह ताला का ये और लोगों की दुआ है कि जो रिमार्केबल बन गई है। लेकिन ये जो मैसेज ऑल ओवर पूरे मुंबई और जो हमारी कम्युनिटी हो या दूसरी कम्युनिटी हो, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो इस मुबारक रमज़ान के महीने में और अभी आने वाली ईद भी है? जी, यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से रहते थे, जिस तरीके से अमन से रहते थे, जिससे बेखौफ रहते थे, आज अपने हिंदुस्तान के अंदर, अपने महाराष्ट्र के अंदर, अपने बम्बई के अंदर आप रात के 2 बजे भी जाते हो तो बेखौफ जाते हो कि अपने को सोचना नहीं पड़ता कि किधर जा रहे, कौन से एरिया में जा रहे। बस इसी तरीके की मोहब्बत बनी रहे, यही मैसेज देना चाहता हूँ। I think I covered all